कितना सुंदर बात है। इस भगवत गीता के भगवान स्वयं बोल रहे हैं 18.70, भगवत गीता के अध्ययन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा वो मेरी उपासना करता है। ज्ञान यज्ञ न, इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करता है। फिर अभी मैं बोल रहा हूं कि बुद्धि एक लड़की है, उसकी शादी भगवान से कर देनी है, तो फिर पत्नी का कर्तव्य क्या होता है? बस 24 घंटे पति को सुख विधान करना का कर्तव्य होता होना चाहिए। यही सिस्टम है। और पति का कर्तव्य क्या होता है? पातयति पति, जो पत्नी का पालन करे। जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग लाइक दिस। बुद्धि के द्वारा यानी भगवान की सेवा करने, कैसे? भगवत गीता को पढ़ कर, समझ करके। और भगवान क्या करेंगे? पालन करेंगे, पालन करेंगे। हमारी बुद्धि का पालन होता रहे पूरा जीवन, और बुद्धि भगवान की सेवा में लगे रहे कि नहीं, कितनी अच्छी बात है। और इसी से अहोत की अप्रत्यता ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध, तो वहाँ आत्मा का अर्थ बुद्धि भी है, जिससे बुद्धि बहुत प्रसन्न हो जाए। तो मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? आप जान ही रहे हैं कि कुछ कुछ शब्द कठिन आ सकता है, कुछ कुछ, ऐसा तो नहीं कह सकते सब कुछ कठिन आता है, लेकिन बुद्धि को उधर ईरयति लगाएं, क्रियान्वित करेंगे तो आप भगवान की पूजा कर रहे हो। एक चीज़ बताइए, जो लोग ड्रेसिंग करते हैं, भगवान की सारी ड्रेसिंग ईजी ही होती है, ये आप लोग सीखते भी हो नए नए तरह से पगड़ी बनाना, बल्कि आप देखेंगे तृप्त नहीं होते, तृप्त नहीं होते। अब इस पे हम अपने माता जी से हम कल झगड़ा किए थे, तो उसको हम वर्णन करते हैं। कल मैं क्लास किया 2-2.5 घंटे, उसके बाद भक्तों से बात कर रहा था, तो उनको मुझे प्रसाद खिलाना था, तो बोली तुम्हें तृप्ति नहीं हो रही है, अभी तुमने क्लास दिया, फिर उसका फिर क्लास चालू कर दिया। हमने कहा अच्छा ठीक है। कितने माला किए? 164। मैं कहा रोज कितना करती हो? 64। हमने कितना 64 में तृप्ति क्यों नहीं हो रही तुमको? खुद मैं 45 मिनट्स एक्स्ट्रा बात कर लिया, तो ये बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ भगवान के बारे में। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की बात कर रहे थे ना आप लोग, प्रचार प्रसार करेंगे, तो बिजनेस डीलिंग हो रही थी, भक्ति बारे। और आप 9-10 घंटा अधिक एक्स्ट्रा कर रही हो, तो वो सही है? ये खाली प्रेम कलह थी, सही हमको अच्छा लगता है, तो आपको अच्छा लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। देखिए सो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलने चाह रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पंच महासाधन है, हर भक्त को भगवान अलग अलग प्रकार से उन एक या 2 या 3 साधनों में रस प्रकट करेंगे। किसी को जप करना ही अच्छा लगता है, वो भजन करता रहेगा, जप करता रहेगा। किसी को गीता प्रचार शास्त्र बोलना बहुत अच्छा लगता है, इज इट नॉट? कुछ लोगों को विग्रह की सेवा में बहुत अच्छा लगता है, और वो सभी प्रेम देने वाली है। कैसे, कब प्रेम देने वाली है? सुन लीजिए, निष्ठा हईले प्रेमेर तरंगा से करके है। निष्ठा से फिर लगा रहे, छोड़े नहीं, उसे करता रहेगा, तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मेरे को इस प्रकार से प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि मैं ये ना कहूँ अरे भाई ये तो गीता सुन ही नहीं रहा है, तो ये तो केवल विग्रह की सेवा कर रहा है या केवल जप कर रहा है। नहीं, उस भगवान उसको सब कुछ बराबर है, लेकिन एक सेवा करने की रुचि भक्त को भगवान विशेष देते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि श्रवण का फल चित्त पे तुरंत होता है। कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, जो करनी ही है। सो लाइक दैट, कोई तृप्त नहीं होने वाला है भक्ति करके। तृप्त हो रहे हैं तो दिक्कत है, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो कभी तृप्त नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, और उसमें 34वें में आपने देखा था क्या कह रहे थे? भगवान ने कहा कि तुम इस प्रकार से सीधे छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारी अकीर्ति भी होगी। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। और भूतानि सभी लोग, समर्थ एवं असमर्थ लोग भी तुम्हारी अकीर्ति ही गाएंगे। कब तक गाएंगे? ते अव्ययाम, बहुत समय तक गाते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगी, गाली देते ही रहेंगे। तो क्या दिक्कत है? जान तो बचेगी? तो कहते नहीं, संभावित से, तुम्हारे जैसा सर्व सम्मानित व्यक्ति, सर्वजन सम्मानित व्यक्ति, अति प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए तो अकीर्ति मरणादिति रिच्यते,
अकीर्ति से तो मरण श्रेष्ठ है। अकीर्ति तो बहुत पीछे छूट जाएगी, मरना बहुत श्रेष्ठ है। अति उच्चते मतलब सरपासेस समझते हैं, अतिक्रमण कर ले रहा, तो मरना श्रेष्ठता की दृष्टि से कहीं अधिक श्रेष्ठ है अकीर्ति से। मर जाओ अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि तिल तिल करके नहीं मरना पड़ेगा। अब बड़ा रोचक है, मानो अर्जुन कहे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए ये लोग यही मानेंगे, मेरी बात तो सुन ही रहे थे ना कि भीष्म से मैं कैसे युद्ध करूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो ये लोग जरूर सुन लिए हैं और ये समझेंगे कि ना, वाह भाई वाह, ना देखो कितना भीष्म से प्रेम है और राज्य के प्रति कितना वैराग्य है, इसीलिए ये युद्ध छोड़ के चला गया। मेरी कीर्ति नहीं, अब कीर्ति नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं ना, वो ये आपका सेंटिमेंट्स के लिए कोई वैल्यू नहीं देंगे। वो तो यही कहेंगे कि भय से ये रण छोड़कर भाग गया, और तुमको जो बहुत मानते थे वो तुमको बहुत हीन मानेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो आपको सम्मान देते हैं उन्हीं की नज़रों में गिर जाना, ये बहुत बड़ी दुर्गति है। जो कुछ नहीं मानते थे वो बुरा माने, वो तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन जो बहुत मानते थे उनकी नज़रों में गिर जाना, ये बहुत बुरी बात होती है। अंतर समझ रहे दोनों में? सभी लोग गाली देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा मानते थे उनकी नज़रों में गिर जाना। आप देखो कि जगत में कोई भक्त है तो भक्त को बहुत अधिक कौन मानेगा? भक्त मानेंगे। बाहर के लोग तो कुछ मानते ही नहीं है, घूमते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। जैसे परम पूज्य लोकनाथ महाराज को हम इधर प्रेम मंदिर के पास में भक्त के संग जा रहे थे, उस दिन पहली बार देखा महाराज स्कूटर पर जा रहे थे, तो हम तो सम्मान किए और बाकी लोग महाराज को नहीं जानते तो कुछ वो रिएक्शन भी नहीं कर रहे। को क्यों मान रहा हूं? क्योंकि हम कुछ भक्ति में तो महाराज, हमारे महाराज शुद्ध भक्त हैं, हम जान लेंगे ना। आइंस्टीन घूम रहे यहाँ होते मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो सब लोग बोलते आइंस्टीन नहीं बोलते। जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा बड़े चढ़े वो कहें अरे भाई आइंस्टीन जा रहा, अच्छा मेक सेंस टू यू। कोई बहुत बड़ा यहाँ पे और भी कोई काम करने वाले लोग हों, घूम रहे हों, तो उनके बारे में लोग बताते हैं ये है वो है, तब तो ध्यान देते, नहीं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमारे ग्वाले भी कहाँ ध्यान दे रहे, कौन प्रवचन हो रहा है, कोई कोई प्रवचन करता आ जाए, मान लो गौरांग प्रभु इधर से घूम के निकल गए थे तो कौन देख रहा है उनको? हमारे ग्वाले तो नहीं देख रहे हैं कुछ, मतलब उनको पता ही नहीं कि महानता क्या है। अगर मान लो गौरांग प्रभु आ जाए तो कहे मैं 10 बजे क्लास देना चाहूँ, 10 बजे 10 दिन आप क्लास दीजिए, क्या दिक्कत है? हम मान रहे ना उनको बड़ा, हम उस फील्ड के हैं, समझने का ये कहने का, उस फील्ड में हम बहुत मानेंगे ना इन भक्तों को। मेक सेंस टू यू? प्रभुपाद जी अमेरिका में जब गए थे तो सब तो प्रभुपाद जी को नहीं जान रहे थे ना, जैसे जैसे वो भक्ति में बढ़े तब समझे, कुछ समझ पा रहे हैं। बहुमत का मतलब क्या हुआ? तुम्हारे फील्ड वाले व्यक्ति हैं वो तुमको बहुत ऊंचा मानते तो वो तुमको नीचा मानेंगे। इट इज डिफरेंट। मेक सेंस टू यू? तो मेरे पीछे बोलिए, भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, समझ में आ गया, वो स्वयं योद्धा है, आलू बेचने वाले नहीं है। मेक सेंस टू यू? कौन कौन? महान योद्धाओं ने। वो एक एक शब्द पे आप विचार करें तो उसमें एक टेस्ट आ रहा है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अभी आप देखिएगा, टीका जबरदस्त है। महारथी लोग त्वाम तुम्हें भयात रणात उपरतम भय के कारण युद्ध से, रण क्षेत्र से भागा हुआ मानेंगे। अब आप भागते हुए तो दिखोगे, भाग रहा ये नहीं मानेंगे,
भागते हुए तो तुम दिख रहे हो, भागने का कारण के संबंध में मानेंगे कि तुम भय के कारण भाग रहे हो। भय, और भी क्षत्रिय, वो भी अर्जुन को। आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग को कहते हैं भयभीत हो, हाँ हम भयभीत हैं। क्षत्रिय को कहते हैं भयभीत हो, वो सुन नहीं सकता। भय कहाँ है बताइए? आओ चलो युद्ध करते हैं। फिर सोच लीजिए, जो व्यक्ति इन देवताओं से नहीं भयभीत हुआ, आप कल्पना कीजिए कि इंद्र आ जाए सब अपने देवताओं के संग युद्ध करने के लिए, तो क्या भारत की सेना कर पाएगी? या पूरे विश्व में कौन व्यक्ति सेना कुछ क्या कर पाएगा? गुरु महाराज बोल रहे थे, कर क्या पाते हैं बताओ? अमेरिका में वो देवता लोग भेज देते ना चक्रवात, क्या कर लेते हो? सी, चक्रवात भी देवता दे रहा है ना, और वो सारे देवता उधर थे और भगवान कृष्ण अर्जुन उधर थे, तो वो हरा नहीं पाए थे। डरने की तो बात छोड़ दीजिए, हरा सबको हरा दिए थे वो। अग्निदेव आकर के अर्जुन का आश्रय ले रहे हैं कि मैं भूखा मर रहा हूं, मुझे आश्रय दीजिए। कैन यू सी द पोटेंसी? वी कैन नॉट एक्चुअली, हम तो खाली बोल रहे हैं। अग्निदेव से पता है ना कथा, अग्निदेव ब्राह्मण के रूप में आए, क्या मैं बहुत ये कठिनाई है, खांडव वन जलाना चाहता हूं, इंद्र जलाने नहीं दे रहे। देवताओं की समस्या को एक मनुष्य सॉल्व कर रहा है, तो कोई भय नहीं हुआ ना। उनको पता था कि अगर ये पता है ना कहानी, आपको नहीं पता है? जब ये खांडव वन की बात हो रही, खांडव वन को जलाने की बात थी, तो अग्निदेव बहुत एक राजा यज्ञ किए थे, तो उसके उनका घी पी पी करके उनका पेट में इंडाइजेशन हो गया था। तो करते कुछ हम ड्राई वस्तु खाएं, लकड़ी वकड़ी जलाएंगे तो हमारी अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। तो खांडव वन के जो लोग, जो एनिमल्स थे, उनको पर इंद्र का विशेष अनुग्रह था, उसको जलने नहीं देते थे। तो अग्नि जितनी बार जलाते तुरंत बारिश करते बुझ जाती। देवताओं में वैसे खटपट चलती है आपस में। आवाज कम कर दीजिए। तो ये कीप इट ऑन लेस, ऐसे घुमा, इसको घुमा दीजिए उधर। हाँ, तो फिर बस हो गया। तो फिर उसके बाद भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि हम रक्षा करेंगे, आप खाइए। तो वो जब खाना शुरू किए खांडव वन को, तो इंद्र ऊपर से बारिश करने के लिए आए, तो भगवान ने बाणों की एक छत्र बना दिया। अब देखिए, जो बना दिया ये तो अलग बात है, इंद्र का प्रतिकार नहीं किए, सीधे इंद्र से युद्ध करने लगे, तो भय हुआ उनको। आप समझ रहे हैं? इंद्र मतलब इंद्र के पीछे क्लाउड, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। और इस प्रकार से वो जानते हैं कि तुम्हारा सामर्थ्य रहा है, और वही बोलेंगे कि भयात रणा तो परतम। हम तो बहुत शॉर्ट में बोल रहे हैं बस बात को। जब तुम इंद्र से भयभीत नहीं हुए, शिवजी से भयभीत नहीं हुए, निवाट कवचों से भयभीत नहीं, वहां तुम उपरत नहीं हुए। पिताजी से तुम युद्ध करने में तो तुम्हारे कोई आसक्ति नहीं हुई। क्षत्रिय लोग ये सब कहाँ आसक्ति वक्ति दिखने लग गए? ये भय के कारण ही भाग रहा है, जबकि इलॉजिकल था। लॉजिक तो ये कहता कि भाई जब आदमी इंद्र से युद्ध कर लिया तो हमसे क्यों नहीं युद्ध कर रहा है? और भय से तो नहीं भाग सकता है, लेकिन फिर भी वो मानेंगे यही। त्वम ये, अच्छा मतलब, और तुम ये शाम बहुमता, जिनके निकट तुम बहु सम्मानित, बहु मतलब बहुत अधिक तुमको मानते थे। मत का मतलब कुछ मानना, और बहुमत मतलब बहुत अधिक मानना। तो कहने कि तुमको बहुत अधिक मानते थे। श्रीपाद रामानुचार्य जी कहते हैं ये अर्जुन बहुत बड़ा शत्रु है, ऐसा मानते थे। क्यों? बहुत बड़ा योद्धा है एक्चुअली, ऐसा भी नहीं। और समझिए, बहुत बड़ा रोड़ा है हमारे विजय में, इसको मार दें तो हम युद्ध जरूर जीत लेंगे। तो अब ये बताइए कि कर्ण और दुर्योधन के द्वारा वो सम्मानित हुए या नहीं? क्या ये कैच कर रहे हैं? ये बड़ा अजीब प्रकार का सम्मान है। ये बड़ा अजीब प्रकार का सम्मान है। क्यों? क्योंकि उनके सामर्थ्य को सम्मानित कर रहे हैं कि ये जब तक रहेंगे तो हम जीत नहीं सकते। ये तो सत्य बात थी। अर्जुन जब तक युद्ध बाण लेकर के चल रहे हैं, कोई हल्ला भी कर दे कौरव जीत गए, तो सबसे पहले बोलेंगे अर्जुन है अभी युद्ध में है। अब बोलते तो बोलते बोलते ही रोमांचित हो रहा हूं कि कोई बोल दे कि हाँ कौरव की जीत हो गई, हल्ला हो गया, तो कहते हैं अर्जुन कहाँ है? अर्जुन तो अभी युद्ध कर रहे हैं, तो जीत कैसे हो गई? भीम, हाँ भीम भी हैं, जीत कैसे हो गई फिर? या इधर से बोलते पांडव जीत गए हैं, हाँ क्या भीष्म जिंदा है? भीष्म जिंदा है तो पांडव कैसे जीत गए? दोनों एक दूसरे को सम्मान कर रहे हैं।
और कुछ नहीं, ये प्रमाण आपने स्वयं ही लिखा है, दुर्योधन खुद ही बोल रहा है। और आप समझिए, उसने नाम लिया था सात्यकिश्चा पराजिता इत्यादि, दुर्योधन ने बोला था ना, और अर्जुन का नाम ही नहीं लिया था, और भीम का नाम लिया था, लेकिन अर्जुन का नाम ही नहीं लिया था। क्यों? नाम लेने की जरूरत नहीं है। इतने इनका पराक्रम इतना अधिक है कि नाम लेने की जरूरत नहीं है। सात्यकिश्चा पराजिता दुर्योधन ने ही तो बोला था, हाँ, हे द्रोणाचार्य जी देखिए कितने कितने महारथी यहाँ पे हैं। हाँ, नहीं, वो बोले थे भीमार्जुन समायुधि बोले थे, नाम रखे थे। तो कहने का अर्थ है कि अर्जुन, वह सम्मान दे रहे थे कि अर्जुन और भीम के सामर्थ्य कब जान रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए उन्हीं से तुलना करके देख लीजिए कि ऐसे ऐसे महारथी हैं। अर्थात भीम और अर्जुन के सामर्थ्य को दुर्योधन सम्मानित किए थे। योद्धा जरूर हो, लेकिन सम्मानित करते थे। कर्ण भी जानते थे कि बस अर्जुन को मैं हरा दूं तो मैं पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाऊंगा। इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है ये। रेसलिंग में भी इसी प्रकार का होता है, चैंपियन है, चैंपियन को हरा दो, अब इसको हरा दिए तो मतलब आप चैंपियन हैं। तो क्या आप स्वीकार करें ना कि चैंपियन है? चेस में होता है ना, क्या उसका नाम है, बहुत बड़ा चेस खेला है, नहीं, खेलने वाला चैंपियन था, क्या नाम था रशिया का, वाल्दिम कुछ तो था, मैं नहीं भूल रहा हूँ। एक तो विश्वनाथन था भारत की तरफ से, उधर से साउथ मतलब रशिया की तरफ से कोई व्यक्ति था, के से कुछ नाम था, यानी हाँ जो भी हो। तो अब जो टॉप पोजीशन पे है उसको सम्मान दे रहा है ना चैलेंजर सम्मान दे रहा कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति, इसको हरा देंगे तो हम टॉप पे माने जाएंगे। तो कर्ण भी सम्मान दे रहे थे, कह रहे थे ये शाम बहुमत भूतवा, जिनके निकट मतलब तुम सामने खड़े होते थे तो तुम सब सम्मानित करते थे तुमको कि हाँ भाई ये हैं योद्धा, भले ही वह विपक्ष के हों, फिर भी सम्मानित करते थे। जैसे इंद्र जब वृत्तासुर से युद्ध कर रहे थे, सम्मानित कर रहे थे, मानना पड़ेगा, दोनों हाथ कट गए फिर भी युद्ध कर, मानना पड़ेगा। दिस वॉज देयर कल्चर ऑल्सो। तो भूतवा मतलब हुए हो, तो मतलब आज तक उन्होंने आपका सम्मान ही किया है। भले ही आपको योद्धा आपका शत्रु माना है, लेकिन शत्रु होते हुए आपका सम्मान किया। तो कह रहे हैं अभी युद्ध से विरत होने से, तुम आप जो युद्ध से हट रहे हो, तेषाम सत्वम लाघवम, उनके निकट वही तुम मतलब वो जो अत्यधिक सम्मानित था, वही तुम उनके सामने लाघवम, अर्थात लाघवम यास्यसी मतलब तुच्छता को प्राप्त हो गया। अरे ये कुछ नहीं है। भयाद ऋणाद उपरतम, श्लोक समझ पाने, भय के कारण रण क्षेत्र से ये भाग गया है, उपरतम रुक गया है, भाग गया है। मनसंते त्वाम महारथा, तुम्हारे संबंध में मानेंगे महारथी लोग। येषाम महारथा च त्वम बहुमतो, जो महारथी तुमको बहुत अधिक मानते थे। महारथी की क्या डेफिनेशन हम सुने थे, कुछ 10,000 से युद्ध कर ले, 10,000 लोगों से जो एक साथ युद्ध कर ले, उसका सामर्थ्य कितना होगा। और वो किसी को बहुमत मान रहा है कि ये बहुत अधिक है, तो अब उस व्यक्ति का सामर्थ्य कितना होगा। डू यू अग्री? जैसे देखिए, हम सभी लोग सम्मान करते हैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज तो आराध्य हैं, मतलब स्मरणीय, पूजनीय, सब कुछ है। लेकिन महाराज जब बोल रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, उनका गुणगान कर रहे हैं, तब और लगता है ना कि महाराज जैसे महान व्यक्ति हैं। उनके गुरु महाराज तो हैं, आप उस तरह से मत लीजिए। तो उनकी भक्ति को चाहो तो कुछ और ही कह सकते हैं। या परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कभी कभी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का भी गुणगान करते हैं। तो हम लोग तो उनसे कुछ मिले नहीं हैं, लेकिन हम सोचते हैं महाराज इतने शुद्ध भक्त हैं, तो ये उनका गुणगान कर रहे हैं, तो वो कितने शुद्ध भक्त होंगे। और प्रभुपाद जी तो हम मिले ही नहीं हैं, हम तो उनके शिष्यों को देख रहे हैं कि शिष्य इतने शुद्ध भक्त हैं, तो फिर इनके गुरु महाराज प्रभुपाद जी कितने शुद्ध भक्त होंगे। नहीं मिले ना प्रभुपाद जी से। जब इनके भक्त, इनके शिष्य इतने समर्पित हैं, इतने दिव्य, इतने उत्कृष्ट हैं, तो प्रभुपाद जी का तो कहना ही क्या है ना। सभी शिष्य ही मानते थे हम प्रभुपाद जी के शिष्य तुच्छ दास मात्र हैं बस। मैं रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहा हूं कि देखिए महारथी लोग हैं, वो आपको बहुत सम्मान करते थे। बाकी लोग जो
चिरमिर लोग हैं सम्मान करते थे, अपमान करते, उसको मतलब नहीं। लेकिन जो महारथी लोग हैं उन्होंने आपका सम्मान किया, और उन्हीं के समक्ष लाघवम यास्यसि, उन्हीं के सामने, उन्हीं की नजरों में तुम गिर जाओगे, कायर हो जाओगे, कायर प्रमाणित होगे। आप मेरी बात समझ गए होंगे, शायद समझ पा रहा हूं कि बाकी लोग छोड़ दीजिए, जिनके जो तुम्हारे सामर्थ्य को जानते उनके सामने गिरोगे, कितनी खराब बात होगी। श्रीपद रामानुजाचार्य, ये शाम अर्थात जिन कर्ण दुर्योधन आदि महारथियों के मत में, अब यहां पे कर्ण और दुर्योधन क्यों कह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तू सबसे पहले यह हमारा बड़ा वीर वैरी है, इस भाव से बहुमत को प्राप्त हुआ है, अर्थात सम्मानित हुआ है। अब युद्ध उपस्थित होने पर यदि तू उससे निवृत्त हो गया तो लाघवम अर्थात सुग्रहता, सुग्रहता मतलब आसानी से जो पकड़ में आ जाए, सुग्रहता को प्राप्त होगा, अर्थात एक ही बार होना चाहिए, अर्थात सहज ही शत्रुओं के हाथों पकड़े जाने की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। पूरा पढ़ के समझाऊंगा। वे महारथी समझेंगे कि तू डर कर ही युद्ध से विरत हो गया है, क्योंकि शूर वैरियों का शत्रु भय के सिवा बंधु स्नेह आदि कारणों से युद्ध से विरत होना संभव नहीं है। टीका तो एक बार आपको समझ में आ गया, मैं उसको फिर से पढ़ाता हूँ। क्या यही ठीक है कि मैं टीका पूरा पढ़कर फिर समझाऊं, या थोड़ा थोड़ा कर पढ़ाऊं, विच इज़ बेटर, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। अगर पूरी टीका पढ़ दूंगा तो एक आइडिया लग जाएगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब लोग घबरा करके मत क्लास में आइए, जो भी शैली अच्छी लगती है वैसे भी पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, ये शाम की बात करिए। ये शाम मतलब कर्ण दुर्योधन आदि तुम्हारे दुश्मन, समझ रहे, दुश्मन अपमान के सामने तुम्हारा अपमान होगा, और वो भी महारथी हैं। और वो क्या, किस प्रकार से तुमको सम्मानित कर रहे थे, मैंने समझाया था ना आपको। अर्जुन बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारे विजय में। तो ये भले ही लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि निंदा कर रहे हैं, लेकिन निंदा नहीं कर रहे हैं, वो सम्मान कर रहे हैं। उनके सामर्थ्य को रिकॉग्नाइज करना, यही तो होता है। क्यों भाई, सम्मान करते ही हुआ ना, कि जो किसी व्यक्ति का सामर्थ्य है उसको बोलना, हाँ भाई ये तो मानना पड़ेगा, कुछ भी हो, ऐसे बोलते ना, कुछ भी हो, आपका कोई शत्रु भी हो, कुछ भी मानना पड़ेगा, बुद्धिमान तो है। बोलते नहीं ऐसे आप लोग सब, ठीक है, शत्रु तो कभी आप लोग करते नहीं हैं, लेकिन अगर आप इस मामले में करें, ईमानदारी से शत्रुता किसी से करें, मानना पड़ेगा यार, दम है लड़के में। ऐसा बोलते कि नहीं, करते कि नहीं। तो उसी तरह से कह, भले ही आप शत्रु मान रहे हैं, आप लोग बड़े बैलेंस कर पा रहे हैं, शत्रु सम्मान क्यों करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो व्यक्ति युद्ध कर रहा है उसमें एक पक्ष यह भी है कि शत्रु के बल को ठीक ठीक आकलन करना। ये जानते हैं आप लोग, क्या आप लोग राजनीति पढ़ा रहे हैं? नहीं, जस्ट इट इज कमिंग, सो आई एम एक्सप्लेनिंग। आपको पता है ना कि जब युद्ध करना है तो पहली गलती यह है कि शत्रु को अपने से कमजोर मान लेना। वाह, फिर गए काम से। आप यहाँ देख रहे हैं ना कि भारत चाइना के जो संघर्ष हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे को नाप रहे हैं ना, कितना उसके पास है, कितना उतने पास है। मतलब कुछ सम्मान है ना, कि भाई ऐसे हल्का फुल्का आदमी नहीं है कि हम चढ़ाई करते। दोनों चढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सम्मान कर रहे हैं, सामने वाले के पास भी है कुछ। तुमको पता है कि इसके पास पाशुपात अस्त्र है, उनको पता है कि निवाट कवचों को हरा के आए हैं। मेक सेंस टू यू? मार करके आए अकेले जो 60,000 निवाट कवचों को मार सका है, तो सम्मानित व्यक्ति हो कि नहीं। आप इस बात को बैलेंस कर पा रहे हैं। सम्मान हमेशा केवल अनुकूल भावना से नहीं दिया जाता है, प्रतिकूलता में भी सम्मान दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो तुमको सम्मानित किए थे, इसका कहने का अर्थ कि यद्यपि तुम शत्रु हो फिर भी तुमको सम्मानित किए थे। इट्स क्वाइट अमेजिंग। यानी तुम कितने सद्गुणों से संपन्न हो कि शत्रु होने के बाद भी तुम्हारा सम्मान कर रहे थे। उनकी नजरों में तुम गिर जाओगे। अब इन नजरों में गिर जाओगे, क्या मतलब देखिए, वो सोचेंगे, बहुमत समझ में आ गया, बहु मान रहे थे, बहुत अधिक तुमको मान रहे थे, उसके कहते हैं कि वो सोचेंगे अरे हम तो फालतू में उसको बहुत मान रहे थे। क्या मान रहे थे? यह हमारा बड़ा वीर वैरी है, ये मान रहे थे। और तुम जो भाग जाओगे तो क्या कहेंगे, अरे ये तो कायर निकला, हम तो फालतू में ही डर रहे थे इससे, हमारा तो एस्टिमेशन गलत निकला।
मान लो चाइना से युद्ध होने वाला, कहा ये उनके पास विमान है, पता लगा उनका विमान उड़ा ही नहीं तो भारत की सेना कहेगी ये क्या हो रहा है कि नहीं। कहीं उनके पास इतनी तोप है, तोप जब उन्होंने चलाना शुरू किया तो उसमें से फूल निकल रहे हैं, फू फू, या धुआं निकल रहा है, फू। अरे ये क्या है, कुछ कहते हैं इसमें, लोकोक्ति नहीं आ रही इसमें, कुछ कहते हैं कि एनी हाउ बोल रहा हूँ उसको, ऊंची दुकान फीका पकवान बोलते हैं ना, इतना ऊंचा ऊंचा बात बोल रहे हैं, कुछ है नहीं, दम नहीं उसमें, खाली हवा निकाल रहे हैं ऐसे बोलते हैं ना, अब बोल बहुत ऊंच रहे हैं लेकिन कुछ दम नहीं उसमें। एक और लोकोक्ति कहते हैं, वो बादल क्या कहते हैं, हाँ, गरजने वाले बादल बरसते नहीं, तो बहुत ही गरज रहे थे कि हम ये कर देंगे, तड़क भड़क दिखा रहे थे, कुछ कर नहीं पाए, जैसे कि उत्तर कर रहा था, अरे मैं युद्ध करूंगा अर्जुन की तरह, ये वो बस एक हमको सारथी मिल जाए, बस उसकी कमी है, बाकी हरा देंगे सबको। वहां जाकर के हालत खराब हो गई। तो वहां भी उत्तर भाग रहे थे, तो वो कोई बंधु भय से नहीं भाग रहे थे, वो कायरता के कारण भाग रहे थे। तो कह रहे यही मानेंगे, और क्या मानेंगे, लाघवम बड़ा सुंदर है। अब जैसे चूहे को पकड़ना तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं ना, तो कह रहे हैं लाघवम मतलब सुग्रहता, ग्रह का मतलब पकड़ना। आप कई बार मैं बोलता हूँ पकड़ में आ रही ना बात, कहते हैं सुग्रह, तो कह रहे हैं आज का लेक्चर सुग्रह था। सुग्रह का मतलब समझ में आया, पकड़ में आई, पकड़ बनी उसकी। और प्राय तो दुर्ग्रह होता है कि यही ना समझ में आया कि क्या समझ में नहीं आया, तो कहेंगे लेक्चर तो बड़ा अच्छा था लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तो ये कैसे समझ में आया कि अच्छा है, नहीं ये भी होता है, अच्छा बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी शास्त्र की बात बोल रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो कहते हैं दुर्ग्रह, वो पकड़ में नहीं आया। तो कह रहे हैं सुग्रह मतलब वो पकड़ में आ गए। तो कह रहे फिर वो हंसेंगे तुम, अरे दुर्योधन, कर्ण बोलेंगे और सुना करके बोलेंगे, ये आगे भी आएंगे कि तुम्हारे सुनने लायक बात है ना, जो ना सुनने लायक बात वही बात बोलेंगे। अरे ये अर्जुन, अरे फालतू में हम टेंशन कर रहे थे कि इतना बड़ा व्यारी है, ये तो ऐसे पकड़ में आ गया, ये तो पकड़ में आ गया। अरे तो युद्ध ही नहीं कर पाया, एक बाण भी नहीं चला पाया, लघुता प्राप्त हो गया कि नहीं। आपको इतना बड़ा मान रहे थे तो क्या खोदा पहाड़ निकले, तो कुछ नहीं निकले, ये कहने का अर्थ। और उनके मुख से कितना खराब लगेगा। अभी तुम्हें अच्छा लगता है ना कि हमारे शत्रु भी हमारा लोहा मानते हैं, आज क्षत्रियों के इस प्रकार बड़ा सेटिस्फेक्शन, हमारे शत्रु भी हमारा लोहा मानते हैं, यही तो बात है ना। ये शब्द सुनने बड़ा वीर मानते हैं, बड़ा वीर मानते हैं, तो यही लोग कहेंगे तुम तो चूहा निकले यार। और ना सिर्फ ये, तुम भागोगे तो तुमको छोड़ने वाले नहीं है, ये पकड़ लेंगे। ये बात अर्जुन भी पहले बोल चुके हैं कि मैं युद्ध ना करूं और मुझे निहत्था मारने ही मिले शिरस्कर होगा, तो कहते हैं करने भी यही वाले हैं। और ये भी संभावना थी कि मारते ही नहीं, अपमान करते रहते, बंदी बना करके, बहुत सारे फैक्टर थे। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये बात हम अब तक सोचे नहीं, कृष्ण कोई सहन नहीं हो सकता था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जिससे हम आसक्त होते हैं उसका तो हम दोष भी नहीं सुन सकते, और गुण को दोष के रूप में कहा जाए तो कहना क्या है। सी कृष्ण's attachment is manifested here to his devotee. Have you ever thought like this? आपने कभी ऐसा हुआ कि किसी में आप बहुत आसक्त हैं और बस कोई व्यक्ति ऐसे गलत बात बोल दे, एकदम आप हीट हो जाएंगे? नहीं हो जाते कि नहीं? रियली आप किसी भक्त से प्रेम करते हैं, मतलब जनरल अफेक्शन है, वो कुछ भी बात बोल दे कोई व्यक्ति, अब एकदम गर्म हो जाएंगे। और कृष्ण का कितना प्रेम है अर्जुन से। तो ऐसा नहीं भगवान निरासक्त होकर के बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं, नहीं। भगवान भी चाहते हैं कि, भगवान बोले हैं कि मैं चाहता हूं कि यशो लभस्व, तुम यश प्राप्त करो, बोले हैं, शब्द है ना गीता में। भगवान चाहते हैं कि यश प्राप्त हो, तो यानी कृष्ण अर्जुन के अपयश को सहन नहीं कर सकते। अब देखें, ये आ रही फीलिंग कि भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं कि तुम्हारा अपयश होगा, ये तुमको तो सहन नहीं होगा और मुझको भी सहन नहीं होगा। इतना बोलने से पहले भगवान चक्र लेके काट देते, सबको खत्म कर देते। बट बात तो है ना, कृष्णा ऑल्सो डज नॉट वांट दैट हिज डिवोटी शुड बी इनफेमस, हिज सर्वेंट शुड बी इनफेमस, who is serving his cause. फिर एक आप मेरी बात कहोगे, अच्छा भगवान नहीं चाहते कि भक्त का अपयश हो, तो कई बार लोग अपयश करने का प्रयास क्यों करते हैं?
ताकि इससे भी भक्त का यश बढ़ जाए कि देखो कितना अपयश देने का प्रयास किया लेकिन ये तो कुछ रिएक्ट नहीं किए। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं? उससे भक्त का यश बढ़ता ही है ना। व्हाट डू यू थिंक? कि इतना ज्यादा परेशान किए लेकिन देखो, हरिदास ठाकुर जी की जेल हुई थी, पता ही है ना आपको, तो उनका यश बढ़ा कि कम हुआ? अरे जेल भी हुई तब भी, सनातन गोस्वामी को जेल हो चुकी है और वो उसको न सिर्फ हो चुकी है, उसको लिख दिया गया चैतन्य चरितामृत में, तो उसका यश बढ़ा उनका। कि यही हुआ ना कि जेल में जाने के बाद भी महाप्रभु उनको वहां से काढ़ लिए, काढ़ मतलब निकलवा लीजिए, निकलवा कर अपने चरणों में शरण दिया। कृष्ण भक्ता नाम शम अभिप्सतः, कुछ भी कर रहे हैं वो भक्तों को आनंद ही देने वाले हैं। यहाँ भी लग रहा है कि कठोर बोल रहे हैं, लेकिन आशा आप समझ ही रहे हैं कि तुम्हारे अपयश को मैं भी सहन नहीं कर सकता। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? आप जानते हो कि भगवान ने व्रत लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। गॉट इट? भीष्मदेव कहे कि मैं शस्त्र उठवाऊंगा ही, तो अर्जुन को बचाने के लिए भगवान अपना यश छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन भक्त वात्सल्यता के रूप में जो उनका यश है उसको नहीं छोड़ सकते। सो कृष्ण, आप समझ पा रहे हैं कि बेटा तुम तो गड़बड़, कोई बच्चा गड़बड़ करता है तो उसका ही अपयश नहीं होता है, पिताजी का भी अपयश होता है। तो कहते तुम बार बार बोल रहे ना, प्रथा भारतवंशी बोले हैं ना भगवान अर्जुन को संबंध जुटाने के लिए कि तुम ऐसा करोगे तो मेरा भी अपयश होगा, और फिर तो लोग पूछेंगे कि आप क्या कर रहे थे साथी के रूप में, तब मैं क्या बोलूंगा? आपको तो मोटिवेट करना चाहिए, आपको तो कुछ समझाना चाहिए था ना। ऐसा नहीं सुनते आप लोग कि कुछ गलत हो गया, तो आप क्यों नहीं की, आप तो थे ना, आपने क्यों नहीं बताया? गलत कैसे होने दिया अपने आंखों के सामने? सो यू कैन सी कृष्ण's eagerness that अर्जुन शुड फाइट। भगवान का भी आग्रह कि अर्जुन युद्ध करें लेकिन प्रॉपर चेतना में करें, वो अपयश नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना ये सब बातें। तो कह रहे हैं शत्रुओं के हाथों पकड़े जाने की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति के सामने निकट नहीं आ सकते थे उसके बाणों के सामर्थ्य के कारण, कुछ बात समझ रहे हैं? अर्जुन के सामने आया तो वो भगवत धाम की प्राप्ति करेगा, और कोई ऑप्शन नहीं था, इतना उनका सामर्थ्य था। समझ रहे हैं बात को? वो तुमको एकदम चूहे की तरह पकड़ लेंगे। लघुता समझ रहे हैं? जो बहुत बड़ा मान रहे हैं, हाथी मान रहे हैं, चूहा निकला वाली बात, भारी तो बहुत बड़ा हाथी से कैसे पकड़ेंगे? ये उदाहरण भी भागवत में दिए गए हैं कि भीष्मदाव कैसे तिमिंगल की तरह थे, तिमिंगल जो वेल्स को भी खा लें, इस तरह के उदाहरण दिए कि बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। तो ये बोल रहे हैं वे महारथी समझेंगे कि तू डर कर ही युद्ध से विरत हो गया, तो मान लो कहें अर्जुन कि नहीं, वो तो ये मानेंगे कि हम भीष्म को सम्मान देने के कारण छोड़ दिए। कहते ना ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं मानेंगे? तो कहने क्षत्रियों में ऐसा होता ही नहीं है कि युद्ध हो और भाई बंधु देखें। अब भगवान कृष्ण के मेरा ही उदाहरण देख लो, मैं वाइफ को लिया था रुक्मणी को, तो साले से युद्ध करना पड़ा कि नहीं? अपने साले से युद्ध किया हूं, देख जान ही रहे हैं आप, इज इट नॉट? मामा जी को मारना पड़ गया भगवान को। तो कह रहे क्षत्रियों में तो चलता ही है ये। और बलराम जी के तो वचन आप जानते हैं, रुक्मणी को बोले हैं इस प्रकार से। भागवत तो पढ़ते हो ना अर्जुन? तो कहीं क्षत्रियों का ये धर्म ही है कि अब युद्ध करना है तो करना पड़ेगा, ये रहता है। ये बंधु स्नेह के कारण वो लोग अब युद्ध ना करें, ऐसा कहाँ होता क्षत्रियों में? ठीक है, तो ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो वही मानेंगे तुम डर के भागे हो, सारार्थवर्ष नहीं। हमारा शत्रु अर्जुन महाशूर महापराक्रमी है, ऐसे सम्मान का पात्र होकर अब यदि तुम युद्ध से विमुख हो जाओगे तो तुम तुच्छता को प्राप्त करोगे, वही अर्थ है। दुर्योधन आदि महारथी तुम्हें भय के कारण ही युद्ध क्षेत्र में भागा हुआ समझेंगे। क्षत्रियों के लिए बिना युद्ध के ही युद्ध से विमुख होना बंधु बांधवों के स्नेह के कारण नहीं अपितु भय के कारण होता है, वे ऐसा ही समझेंगे। तो स्पष्ट है ये, आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट लाइक श्रीपद रामानुजाचार्य। तो आपके मन में क्या रहा है? जो रामानुजाचार्य जी बोल रहे हैं वही सारार्थवर्षिणी में लिखा है। स्मॉल बेबी, यस सही बात बोल रहा है। अच्छा गीता भूषण में वही लिखा है? अच्छा प्रभुपाद भी बोल, हाँ सही होगा फिर तो। एक ही बात को 3 जगह सुनने से कंफर्मेशन होता है कि नहीं? यस। और तीनों आचार्य एकदम अलग अलग बात कर रहे होते तब।
और कभी कभी आप देखेंगे कि थोड़ा अलग अलग बात होती है, वो टेस्ट अलग होता है, बात अलग नहीं होती। गीता भूषण टीका, लेकिन मैं युद्ध की उपेक्षा करूंगा, सॉरी करूंगा ही होगा, करुणा करूंगा, करुणा नहीं है, लेकिन मैं युद्ध की उपेक्षा करूंगा और परिवार के विनाश के पाप से बचने के लिए, सॉरी सॉरी से मिस्टेक हो गया, लेकिन मैं युद्ध की उपेक्षा, कॉमा होना चाहिए कि मैं युद्ध की उपेक्षा करुणा दयावश और परिवार के विनाश के पाप से बचने के लिए कर रहा हूं, तो फिर इससे मैं अकीर्ति को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? आप बोलोगे अकीर्ति अपि चापि भूतानि, अकीर्ति ही तुम्हारी होगी। तो अरे अकीर्ति नहीं होगी, कीर्ति होगी। मान लो अर्जुन कहे कि कीर्ति होगी, क्यों? अरे लोग जानेंगे कि करुणा से और परिवार के विनाश को बचाने के लिए, क्या था हम लोग सुने थे, कुल परंपरा को बचाने के लिए इन्होंने ऐसा करा। मान लो भगवान को अर्जुन ये आर्गुमेंट करें तो कह रहे हैं नहीं, दुर्योधन आदि महारथी यह सोचेंगे कि तुमने कर्ण आदि के भय से युद्ध को छोड़ा है, ना कि मित्रों के प्रति करुणा से। अब देखें थोड़ा सा अलग फ्लेवर दिया उन्होंने। कर्ण ये बोलता था कि अर्जुन को तुम एक दिन में ही मार देंगे, लेकिन जब तक भीष्म पितामह हैं तब तक हम युद्ध नहीं करेंगे। तो शायद वो सोचेंगे इस प्रकार से कि भीष्म से तो ये युद्ध कर लिया, लेकिन जान रहा था कि भीष्म के बाद ये कर्ण जरूर आएगा, इससे मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों ने कभी क्रिकेट खेला है कि नहीं खेला हमको पता नहीं है, थोड़ा हाई लेवल का, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का। तो हम लोग इससे बैटिंग वैटिंग करते थे, लगता था कि यार इस बॉलर को तो झेल लेंगे, अगले वाले को तो उड़ा देगा विकेट हमारा। समझ आ रहा है। वो सम्मान की भावना वहां भी रहती थी, ये बड़ा अच्छा बॉलर है, ये बहुत बहुत तेज बॉलिंग करेगा, आउट हो जाएंगे। या उल्टा बॉलर भी जानते हैं कि भाई इसको तो हमने विकेट उड़ा दिया, ये वाला हमारा जो है बॉल का धुआं बना देगा, है कि नहीं? तो आप देखेंगे कि उसमें भी एक आध दो आगे पीछे चलता है कि इसको तो हम झेल लेंगे, इससे युद्ध कर लेंगे, सामने वाले से नहीं कर पाएंगे। युद्ध में होता ही है। तो कह रहे हैं कि ये कर्ण के भय से भाग गया, तुमको बुरा नहीं लगेगा? कर्ण के भय से भागे हो यह सोचकर, क्योंकि तुम जानते हैं कि भीष्म तो उभय पक्षी हैं। तुमको भीष्मदेव से ये डर नहीं लग रहा, क्योंकि जानते हो भीष्मदेव तो प्रेम से लड़ेंगे, अफेक्शनेट, लेकिन जरूर ये मानेंगे कर्ण के भय से भाग गया। कितना बुरा लगेगा, क्योंकि कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंदिता थी। आपको पता हो कि नहीं पता हो कि कुंती महारानी कर्ण के पास गई थी और बोले कि तुम मेरे बेटे हो, तो बड़े क्रोधित भी हुए। तो बोले, फिर भी कहा कि तुम आ जाओ हमारी तरफ और हमारी तरफ से युद्ध करो, पांडवों की तरफ से। तो कर्ण ने कहा, माता इतना वचन मैं आपको देता हूं कि 5 बच्चे आपके जिंदा रहेंगे। काफी स्टाइल से बोला था, भावना बड़ी रोमांचक है ना। आपके 5 लड़के जिंदा रहेंगे। टोटल कितने हैं? 6। या तो अर्जुन जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा। अरे मानना पड़ेगा, क्षत्रिय लोग बड़े टेस्टी है ना, उनकी बातें बड़ी टेस्टी है। बोले यार स्टाइल देखिए, बोले आप माँ आपके 5 लड़के जरूर जिंदा रहेंगे। वेरी नाइस। तो कर्ण और अर्जुन के बीच में कांटे की प्रतिद्वंदिता थी। द्रौपदी को शादी के लिए चाहते थे, वहां छीन लिए। उसके बाद जब वो, उससे पहले जब वो लोग युद्ध कला सीख के आए थे, युद्ध कौशल का प्रदर्शन हो रहा था, तो ये कर्ण भी प्रदर्शन करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि ना ये क्षत्रिय नहीं है। तो तुरंत ही दुर्योधन को मिलकर, ये हमारी साइड का व्यक्ति का है, तुमको अंग देश का राजा मैं बनाता हूँ, आज से तुम क्षत्रिय हो, चलो तुम अर्जुन से युद्ध करो। और युद्ध ये लोग बहुत तेजी थोड़ा बहुत करे, फिर करने और अधिक बढ़ने वाले, तो फिर शांत करा दिया गया वहां पे उसको। और समझ पा रहे हैं, उनकी प्रतिद्वंदिता कर्ण से चलती ही रही। एक बार दुर्योधन फंसे थे गंधर्वों में, तो कर्ण नहीं बचा पाए, अर्जुन आके बचाए। तो द्रौपदी के स्वयंवर में भी कर्ण को पीट दिए थे। कर्ण शक्तिशाली थे, लेकिन कर्ण को पीटे। विराट युद्ध में भी कर्ण को पीटे अर्जुन। आप मेरी बात समझ रहे? कर्ण टक्कर के नहीं थे, मानते थे कि मैं टक्कर का हूं। 3 बार तो हरा ही चुके हैं। और द्रुपद में नहीं, द्रुपद के केस में नहीं था, द्रुपद के केस में नहीं था, क्षमा कीजिएगा। तो जो आपके पास 3 बार हारा है, फिर भी मान रहा है कि मैं आपको हरा दूंगा, उसके भय से आप भागे हो, वो ऐसा मानेंगे। तो देख रहे, थोड़ा फ्लेवर चेंज किया। और दुर्योधन जिसने निरंतर आपका अपकार ही किया है, वो आपका और इस बारे में बोलेगा कि यद्यपि आप सम्मानित थे उसके द्वारा, फिर भी ये मानेगा कि भय के कारण भागे। कितना बुरा लगेगा आपको। ठीक है।
दुर्योधन आदि महारथी ये सोचेंगे कि तुमने कर्ण आदि के भय से युद्ध को छोड़ा है, ना कि मित्रों के प्रति करुणा से। एक आपने चीज महसूस करी हो कि जो लोग खल होते हैं वो आपकी सही इंटेंशंस को भी बुरा मानते हैं। ये देखा है आपने, कुछ सही उद्देश्य से भी आप कर रहे हैं तो कहीं जरूर उसके पीछे कोई गलत उद्देश्य है, उसका दिमाग ही वो खोपड़ी उल्टी चलती है। देखा कुछ लोग की, कितना भी आप अच्छा कुछ कर दीजिए तो वो उल्टा ही सोचेंगे। तो यहां ये बोल रहे हैं कि दुर्योधन ये कभी सोचेगा ना कि भाई वाह कितना सम्मान करते हैं भीष्मदेव का, ये सम्मान करेगा। और एक बात बताइए, दुर्योधन ने सम्मान के लिए छोड़ा क्या है, ये बता दीजिए। आप दुर्योधन को भी गलत नहीं सोच, दुर्योधन के थॉट प्रोसेस को गलत नहीं मान सकते हैं। क्यों? दुर्योधन सोचेगा ना कि हमने ऐसा क्या कर दिया है कि अब ये हमारे प्रति करुणा करे। व्हाट डू यू थिंक? आखिरी में जब 5 गांव मांग रहे थे तब भी दुर्योधन दे ना सका, तो अब सोचेगा ना अर्जुन कि भाई हमारे प्रति अब आज एकदम से करुणा क्यों करने लगे। ये देखिएगा कि कोई व्यक्ति आपसे दुश्मनी कर रहा है, लगातार दुश्मनी करिए और एकदम से आप उसका अच्छा करने लग जाए तो उसको हजम नहीं कर पाएगा। कि ये क्यों कर रहे हैं, हम तो हमेशा दुश्मनी कर रहे हैं, हमारे प्रति अच्छा क्यों करेंगे। उसके मन में भाव आ ही नहीं सकता है, स्पेशली वो खल है पहले से, इसलिए। तो दुर्योधन ये कभी सोचने वाला नहीं था कि ये करुणा से अभिभूत होकर के जा रहे हैं। वो यही सोचेगा कि तुम डर के भाग रहे हो और तुमको और चुभने वाली बात बोलेगा। खल ऐसे ही होते हैं। योद्धा करुणा से युद्ध नहीं छोड़ते हैं, अपितु ऐसा केवल शत्रु के भय से करते हैं। एकदम ये निसंदेह बात है। ये इंटरेस्टिंग है। इस पर एक बात बताऊं आपको, कुछ लोग बड़े मतलब होते हैं कि बुद्धि बहुत तीव्र चलती है, हर चीज का वो निर्णय कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था लाल भुजक्कड़। सुना ऐसी कथा आपने? एक बार वो जो कुछ भी बात होगी कहीं पे गांव में जो किसी को समझ में नहीं आएगी तो लाल भुजक्कड़ के पास लेके जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि गांव के लोगों ने हाथी कभी देखा नहीं था, तो गांव से हाथी पार कर गया रात में। तो हाथी के पांव के निशान जगह जगह पड़ गए। तो सब लोग सोचा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो कहें कि लाल भुजक्कड़ के पास ले जाते हैं तो कहते हैं लाल भुजक्कड़ भूज गया बुझा ना और कोई, पाँव में पाटी बांध के हिरन, ऐसे क्या कुछ कविता बना दी उसने। कहा तो उस गांव में एक हिरन था। कहता लाल भुजक्कड़ बुझ गया, ये निशान कहाँ से बने, कैसे बने निशान। कहने जो हमारे गांव का हिरन है उस चक्की के पाठ था ना, पाठ उसको बांध करके चल दिया इसलिए निशान बन गया है। वाह वाह वाह, सब समझ में आया। तो ये जो लाल भुजक्कड़ है सारे ये यही सोचेंगे कि तुम करुणा से, कहा करुणा की तो बात ही बन बनी आएगी, यही सोचेंगे कि तुम डर के मारे भाग गए। सोचेंगे भी नहीं, ध्यान दीजिएगा, सोचेंगे भी नहीं कि तुम करुणा से अभिभूत होकर भागे हो, वो यही सोचेंगे तुम डर के मारे भागे हो। ठीक है। और यद्यपि कहेंगे तो इनको हमारी बात सुनाई नहीं पड़ रही है, नहीं सुनने के बाद भी यही मानेंगे। आपको पता है कि वो दोनों पक्षों के बीच में रथ था, तो इस प्रकार से था कि दोनों लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं आप इस बात को, फिर भी यही मानेंगे डर के मारे भाग गया। ये करुणा से, करुणा वरना क्या बात कर रहे हैं, सेंटी स्टफ नहीं। पहले जो लोग आपको एक योद्धा और योग्य प्रतिद्वंदी के रूप में सम्मान देते थे, ये पढ़ चुके हैं हम लोग कि बहुत बड़ा वीर है, जिनके पास कई अच्छे गुण थे, अब युद्ध के समय सोचेंगे कि आपने लड़ाई छोड़ दी है क्योंकि आप एक कायर हैं। अब देखिए और अच्छी बात करिए, योग्य प्रतिद्वंदी हैं, बलशाली हैं और सद्गुण संपन्न भी हैं। कुछ समझ रहे हैं? जैसे जरासंध से को अपना प्रतिद्वंदी मान रहे थे भगवान कृष्ण और अर्जुन और भीम, लेकिन गुण भी देख रहे थे कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं करते, ब्राह्मणों के प्रति अनुकूल हैं। अगर ब्राह्मण बनकर हम जाएंगे तो ये निश्चित हमको दान देंगे। आप देख रहे हैं इस तरह की बात। यद्यपि वो जरासंध असुर था, ससुर था किसका, कंस का ससुर असुर तो कंस का ससुर तो असुर ही होगा, है कि नहीं? मान रहे ना बात। जरासंध ममो गुरु वो बोलता है, क्या नाम है, कंस की जरासंध तो मेरे गुरु हैं, सम्माननीय है। कंस आपके बारे में ऐसा बोलेगा तो आप समझ ही रहे ना, शुभ कृष्ण मम गुरु तो मान लो कहें कि आपके शिक्षा गुरु कौन है कंस का पूछा जाए कि आपके शिक्षा गुरु कौन है, हमारा नाम दे दे, शुभ कृष्ण दास जी हमारे शिक्षा गुरु हैं व्हाट, ये कह देना ये अपमान है कि नहीं? कंस कहे कि हमारे शिक्षा गुरु
सुकृत दास जी हैं तो आप चेले को देख के समझ गए कि गुरु कितने घंटाल होंगे, सर ना, गुरु घंटाल होंगे है कि नहीं। तो कहेंगे जरासंध ममा गुरु, तो जरासंध कितने बड़े असुर होंगे, समझ ही रहे हैं आप। होता है ना कि तबला बहुत बढ़िया बजाते हैं तो कहते हैं उस्ताद को, उस्ताद का नाम ऐसे कान पे रख के बोलेंगे उस्ताद ये है वो है, तो समझो अरे उस्ताद तो बहुत तेज होंगे। तो ये जरासंध उस्ताद थे किसके? कंस के। बोला भागवत में शब्द है जरासंध ममा गुरु, सम्माननीय व्यक्ति हमारे लिए। तो वो फिर भी भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं कि ना, वह ब्राह्मणों के प्रति बहुत अनुकूल हैं, ब्राह्मण बन के जाएंगे तो वो हमको दान जरूर देंगे युद्ध का। तो आप समझ लें कि इनको बीच में यद्यपि वह बल को भी देखते थे लेकिन सामने वाले के गुण को भी देखते हैं। तो अर्जुन एक अति सम्माननीय व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वो जानते हैं। देख खल लोग ना सज्जन लोगों को परेशान करते हैं, को पता है कि सज्जन है। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? जानते हैं कि प्रतिकार नहीं करेगा फिर भी परेशान करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि दुर्योधन को पता नहीं था कि लोग अच्छे लोग हैं, फिर भी परेशान कर रहा था। तो आपको अच्छा भी मानते थे और स्पेशल आपको शौर्य के गुण को जानते हैं। अब वो शौर्य के गुण को काट करके बोलेंगे नहीं तो कायर है। हम तो गलत मानते रहे आज तक, यद्यपि आज तक आपकी कायरता का कोई गुण प्रकाशित नहीं हुआ है, फिर भी मानेंगे कि आप कायर हो। जाति नहीं होगी। अर्जुन कह देंगे कि भाई ये बता दीजिए कि आज तक हमने कहाँ कायरता प्रस्तुत करी है, कौन से क्षेत्र में हमने कायरता प्रस्तुत करी है? नपुंसक के शरीर में तो कायरता प्रस्तुत नहीं करी है, समझ रहे हैं ना, वृणलला के रूप में। तो क्षत्रिय शरीर में हम कायरता प्रस्तुत करेंगे तो फिर वो कहेंगे तो युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? युद्ध क्यों? इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल रियली डू दैट थिंग ना। तुम हो ना बहुत, तुम शत्रु क्या कहते हैं शौर्य प्रस्तुत तुम्हारे शौर्य में है, अगर है वाकई तो तुम युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? तो कहते हैं हम अब करुणा करने, करे करुणा वरुणा की बात छोड़ो, ये लड़कियों के लिए बात कर रहे हो, ब्राह्मणों की बात कर रहे हो, करुणा प्रस्तुत करने के लिए है युद्ध। ये सब बात तुम फालतू कर रहे हो, तुम केवल क्या कहते हैं उसको, डर के आ रहे हो। और आप जानते हो क्षत्रियाणी तक ये नहीं चाहती थी कि उनका पति, वो क्या कहते हैं उसको, पीठ दिखा के आ जाए। उनके लिए ये विधवा होना स्वीकार था, आप सब जानते हैं इस बात को, लेकिन पीठ दिखा के पति आगे यह स्वीकार नहीं कर सकते, थू थू करती हो। तो क्या आपको पता नहीं ये सब बात? क्या नाम है, सुभद्रा रोई बहुत थी लेकिन उनको गर्व था कि हमारे पति वीर गति को प्राप्त है। सब जानते हैं महाभारत के था, खूब रोई थी वो, रो लेंगी लेकिन इस तरह से नहीं रो पाएंगे कि थू थू हो पति के ऊपर। मैं समझ उत्तरा की जगह सुभद्रा नहीं, बस मिस्टेक हो गया। देखिए मन में सोच रहा हूँ उत्तरा, मुंह से निकल रहा है सुभद्रा, बट नहीं आता है कि फॉर करेक्टिंग। उत्तरा ये रिकॉर्ड भी हम कर रहे हैं। ट्राई टू, देखिए क्या है ना, हम लोग कहेंगे इतना क्या सोच रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी लिटिल इमोशनल अबाउट भगवद गीता, दैट्स गुड, बीइंग इन्वॉल्व विद द पास्ट टाइम्स, because Krishna was a little emotional about it here. He's not simply counseling. आप उनके द्वारा असहनीय अवमानना को प्राप्त करेंगे। तो ये किसका अर्थ है? भूत्वा यास्यसि लाघवम, जो व्यक्ति अत्यधिक सम्मानित हो उसको छोटा किया जाए, और जिस गुण के द्वारा कारण ही वो सम्मानित हो उसको छोटा किया जैसे बहुत बुरा लगेगा। हम कल भी व्याख्या कर चुके, तो कह रहे ना ये बहुत खराब होगा। तात्पर्य, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारी प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग है, छोटी छोटी चीजें जमीन पे गिर जाती हैं, अब ध्यान भी नहीं देते हैं। तो कह रहे हैं कि आपका सम्मान जो बहुत बड़ा था उसको फेंक करके जमीन में फेंक देंगे। जैसे यहाँ पे लोग बाहर फेंकते ना, आई कांट केयर लेस, सुना आपने ICCL, उस अर्थ में। अरे बहुत अर्जुन आए बहुत चले गए, इस तरह से, समझ गए? ओके, आज हमारे पास थोड़ा समय है, सो विल डिस्कस क्वेश्चंस इन डिटेल। एक मिनट। तो हम ये कह रहे थे कि आप ये देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र बड़े इमोशनली इन्वॉल्व हैं भगवद गीता सुनने में। ये क्या किए, ये कभी नहीं बोला ना मैंने। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया।
बड़े भय है कि नहीं, इमोशन है ना एक भय कि क्या हुआ क्या हुआ, वो बड़ी इमोशनली इन्वॉल्व होकर सुन रहे हैं। कौन सुन रहे हैं? धृतराष्ट्र, हम उनसे हीन हैं। let us try to be in Arjuna's party and Krishna's party, not third party. और अर्जुन कृष्ण और क्या करने था, बोलने दो। कैन वी आइडेंटिफाई दैट अर्जुन भाग जाते तो हमारे भक्तों के अपयश होता, भक्तों की पार्टी हार जाती। यहां भी तो होता है ना कि कौन जीता, जीता लीडर, लेकिन चेले हल्ला कर रहे हैं, करते कि नहीं? दे आर इमोशनली कनेक्टेड। गॉट इट? अरे भारत की क्रिकेट टीम से इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं कि नहीं? और मान लेते कि बॉल यहां पे अटक गई तो ये जीत हो गई। दिस इज आल्सो स्टुपिडिटी, है कि नहीं? लेकिन वी कैन बी कनेक्टेड टू अर्जुन लाइक दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक बार चेक करना पड़ेगा साउंड, एक मिनट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, सो राधा शर्मा माता जी, पहला प्रश्न आपके लिए है। योर साउंड इज कमिंग। श्रीपद रामानुजाचार्य, निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है ये, हल्के मत लीजिएगा इसको। यहाँ पे इसका क्या अर्थ है? येषाम बहुमतो और लाघवम, यू नो? लेट्स सी इफ वी कैन हियर यू। हरे कृष्णा, ये शाम यानी, एक मिनट रुकिएगा। हरे ओके, नाउ यू स्पीक प्लीज। हरे कृष्णा। अरे एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, अब बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, आप सुनाई पड़ रहा, ठीक है। तो ये शाम का क्या? ये शाम यानी जो कर्ण और दुर्योधन आदि योद्धा हैं, वो तुम्हारे बहुत बड़े दुश्मन हैं और वो तुम्हें अपना बहुत बड़ा वैरी मानते हैं। तो बहुमतो यानी सम्मानित हो, मतलब तुम उनके सामने बहुत सम्मानित हो। और लाघवम यानी तुम उनके बहुत सामने सम्मानित अगर नहीं, बहुत सम्मानित क्या मतलब? जूस सम्मानित, पिलाते हैं? आपने थोड़ा नहीं सा नहीं, थोड़ा मिक्स कर दिया है। सही उत्तर दिया, थोड़ा मिक्स किया। ये शाम का अर्थ फिर से बताइए। ये शाम यानी जो कर्ण दुर्योधन आदि योद्धा हैं वो बस तुम्हारे बस 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 बस, ये इतने इतने ये इतने। उसके बाद बहुमत का अर्थ बताइए। कि वो तुम्हें अपना बहुत बड़ा वैरी मानते हैं, तुम यस, सम्मानित हो उनके सामने ठीक बहुत। है। और लाघवम का अर्थ बताइए। लाघवम यानी अगर तुम ऐसे निकल जाओगे तो वो तुम्हें कायर सोचेंगे कि ये तो कायर निकला, और सहज ही शत्रुओं के हाथों पकड़े जाने की स्थिति को तुम हाँ, प्राप्त करोगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है। चलिए, जैसे औरंगजेब और शिवाजी, इनको तो जानते हैं ना। तो औरंगजेब बहुत मानते थे शिवाजी को। ये पकड़ में ये तो बहुत टेंशन दे रहा है और ये पकड़ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? बहुत मानते थे इसे। यद्यपि औरंगजेब की शक्ति बाह्य रूप से अधिक थी, लेकिन शिवाजी को बहुत मानता था। डू यू अग्री विद दैट? तो बहुमत का समझ रहे हैं, बहुत बड़ा वैरी, मतलब ये तो पकड़ में नहीं आएगा और ये बहुत तकलीफ देने वाला है। तो ये लाघवम मतलब पकड़ में आ जाएगा। चलिए, गुड, समझ में आया। सारा वर्ष नहीं, ये तो वही हुआ। इसको ड्रॉप कर देते हैं, तो सेम टीका थे ना, उसको ड्रॉप कर। गीता भूषण टीका, श्लोक का लिंक समझाइए। अनुष्का माता जी वांट टू से समथिंग? साधना माता जी विल आंसर सेकंड क्वेश्चन, बोलिए। मतलब इसमें लिंक में ये बोल रहे हैं कि पिछले श्लोकों में अर्जुन बोलते थे कि कुल परंपरा के नष्ट ना होने की वजह से। हिरेन भाई, ये इंटरेस्टिंग है कि लिंक समझेंगे तो टेस्ट और आता है। बोलिए। अर्जुन बता रहे थे कि ये मैं युद्ध नहीं करके करुणा दिखाऊंगा तो वो लोग मेरे तारीफ। आप कह रहे हो कि हमारी अकीर्ति होगी। हाँ, लेकिन अकीर्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं तो वो लोग यही मानेंगे मैं करुणा के कारण युद्ध छोड़ रहा हूँ। तो इस श्लोक में भगवान उसको बता रहे हैं कि ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे शत्रु है और क्षत्रिय कभी ऐसे करुणा से। हाँ, करुणा करुणा दिखाते हैं। युद्ध में करुणा इस प्रकार की नहीं दिखाते। अरे इसको दर्द होगा, क्या बाढ़ मारना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान बोलेंगे, हमारे साले का एग्जाम्पल नहीं देख रहे हो? रुक्मी कोई दया दिखा रहा था हमसे युद्ध करने में, और भगवान कहेंगे मैंने कोई दया दिखाई क्या उसके? एक क्षत्रिय के मुंह छूछ काट लेना, बाल काट लेना, नहीं पता आपको ये बात? ये पता नहीं आपको?
भगवान कृष्ण जब रुक्मिणी को अपहरण करके लेके जा रहे थे तो रुक्मिणी पीछे से हल्ला किया, ए रुको रुको, अभी तुम्हारी गर्दन काटता हूं, मेरी बहन को वापस करो नहीं तो तुमको वहीं मार दूंगा, इत्यादि इत्यादि। और बाण भी चला है तो भगवान ठहर गए और उसके बाद युद्ध किए और हरा दिए, उसको पकड़ लिया, उसके बाद उसके बाल काट दिए। ना सिर्फ बाल काट दिए और बाल तरीके से नहीं काटे, ऐसे तलवार से काट दिए। तलवार से शेविंग नहीं की जाती है, तो मतलब ऐसे ही ऐचा बैचा कर दिए, ऐसे कहते हैं, ऐवा कर दी, क्या ऐवा बोलते हैं, ऐवा ऐसे कर, ही जस्ट वेट डिस ऐवे कर दिया, मतलब ऐसे बहुत खराब लग रहा था वो। तो ये बात, और किसके सामने? उनकी छोटी बहन के सामने। छोटी बहन के सामने बड़े भाई का अपमान होना तो और बुरा लगेगा ना। और बहुत मजा, और रुक्मिणी वहां बहुत दुखी हो जा रही है। तो बलराम जी को इतने तुम्हारे सैनिक मार दिए गए, वहां तुम नहीं मान रही हो, वहां तो तुम ये मान रहे हो कि हमारी सेना ने, अभी शादी हुई नहीं है, खाली अपहरण हुआ है। भगवान बोले भी कि रुक्मिणी देखी, अरे इतनी सेना आ रही है रुक्मिणी की, ये होगा होगा। तो भगवान कहते हैं घबराओ मत रुक्मिणी, तुम्हारी सेना, यादवों की सेना थी, कहते तुम्हारी सेना इनकी सेना को जरूर हरा देगी। भगवान बोले बड़े तेज है। पति की सेना, पत्नी की सेना, जबकि अभी शादी नहीं हुई है, खाली अपहरण की है, कह रहे तुम्हारी सेना जरूर इनकी सेना को हरा देगी, घबराओ मत रुक्मिणी। रुक्मिणी मान भी रही है, वहाँ युद्ध चल रहा है, मार काट चल रही है, रुक्मिणी जी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई को थोड़ा कुरूप कर दिया गया तो बहुत रो रही है, एकदम परेशान हो जा रही। तो बलराम जी कह रहे हैं केवल मोह के कारण है। तो 2 मिनट बलराम जी ने, आदि गुरु हैं, क्लास दिया, वो सारा मोह का ज्ञान नष्ट उनका हो गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो श्लोक का ये लिंक है कि भाई हमें सब बातें क्यों बोलें भगवान का, भाई हम किस प्रकार की करुणा किए हैं? कभी नहीं किए। अब शिशुपाल को मार दिए कि नहीं बताओ, अपना ही भाई था, मार दी खत्म। क्षत्रियों में सब चलता नहीं है, तो इसलिए ये नहीं कोई मानेगा कि तुम करुणा करके भागे, यही मांगेंगे कि तुम डर के मारे भागे। भया द्रोणा तो परतम, ये तो हो गया। मनसनते त्वाम महारथा, लेकिन मैं सुनना चाहूँगा कंचन ठाकुर माता जी से, नहीं पता। भयाद्रणाद परतम, भय से आप भाग रहे उत्तर देने से। ओके, शैली माता जी बताइए, भयाद्रणाद परतम हंसन्ते त्वाम महारथा का क्या अर्थ है? हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें अगर वही आपने अभी इसका हालांकि उत्तर दे दिया है कि अर्जुन अगर ये कहें कि मैं परिवार नंबर तो आपको चाहिए ना भाई। जैसे मान लीजिए एग्जाम होता है तो सभी लोग उसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं ताकि उनको नंबर मिल जाए, है कि नहीं? ये तो कहते हैं ना कि आप बगल वाले लिख दिया तो बोलिए, हम बस मजाक कर रहे हैं। परिवार को के विनाश से बचा रहे हैं और करुणा के कारण वे युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं वो ये सारे महारथी ये नहीं सोचेंगे, वो कहेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से भाग गए हो। वेरी गुड। युद्ध नहीं करके अर्जुन अवहेलना को प्राप्त होंगे, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कंचन माता जी, ओके, फर्स्ट टाइम आंसरिंग मे नहीं, ओके, प्रयास कीजिए, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें ये कह रहे हैं कि जो लोग आपको एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा और एक योग्य प्रतिद्वंदी मतलब देखकर सम्मान देते थे, क्योंकि जिनमें अच्छे भी गुण थे, अब युद्ध के समय सोचेंगे कि आप लड़ाई छोड़कर चले गए क्योंकि आप कायर हैं। हाँ, ठीक है। शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य, भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या निर्णय सुना रहे हैं? पांडे जी इस पे कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे। कहने का मतलब बातें बहुत हो गई, अब सुनो कि क्या करना है नेक्स्ट। हम बोलिए। प्रभु जी, वो ये निर्णय सुना रहे हैं कि यदि तुम जो है युद्ध भूमि छोड़ के जाओगे तो वो तुम्हारी करुणा के प्रति नहीं, वो बल्कि ये सोचेंगे कि तुम भय के कारण जो है युद्ध छोड़ के जा रहे हो, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ठीक है, खत्म है क्या? नहीं, फिनिश? ओह, फिनिश हो गया। ओके, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू।